हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रैक्टिस 3 को देखेंगे। यानी इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस को देख लिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इन सारे वीडियोस को जरूर देख लें। क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न हैं। और ये सारे दोस्तों लेटेस्ट प्रश्न है, तो आप सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यदि इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप प्रश्नों को बहुत ही कम समय में और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर देखें और प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके जाएं, ताकि आपको सीधा बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिले। तो चलिए बिना देर के हुए, क्योंकि समय हमारे पास काफी कम है और ऐसे में हम लोग जितना ज्यादा हो सके प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब पहले प्रश्नों को आप खुद सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग मैक्सिमम आज ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप बिना पेन और पेपर का कर सकते हैं। ठीक है, केवल आप मौखिक रूप से प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे कि आप पहला प्रश्न में देखिए, इसमें हम लोग स्पेस को नहीं छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं सॉल्व करने का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप प्रश्न को देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए उसे भी हम लोग सीखते हैं कैसे। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है? 5854, 5232, 4678 और 5265। यहाँ पे भाग किससे देना है? 81 से भाग देना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्या आपके पास एग्जाम में इतना समय होगा कि आप 81 से इन चारों को भाग दे करके देखेंगे? जो संख्या पूरा से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आप जितने देर में 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उससे अधिक तो यही समय ले लेगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही कम समय में, जिसमें कि ना तो आपको पेन पेपर उठाने का जरूरत ही ना पड़े। तो 81 को हम लोग 9 गुना 9 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 9 नवा 81 होता है। ठीक है, तो जो संख्या 9 और 9 से कटेगा वो संख्या निश्चित ही 81 से कटेगा। तो क्यों ना हम लोग इनमें से देखें कि कौन सी संख्या 9 से कटती है। जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 2 बार 9 से कटेगी, तो वो संख्या निश्चित ही 81 से कटेगी ही। तो 9 से विभाज्य का नियम आपको पता होगा कि सारे संख्याओं का आपस में जोड़ यदि 9 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या जो 9 से कट जाएगा। चलिए सारे संख्याओं को जोड़ते हैं हम लोग। तो 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 4 22। 22 क्या 9 से कटता है? नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 5232 को देखते हैं। 5 2 7 3 10 और 2 12, 12 क्या 9 से कटेगा? नहीं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 4678 को देखेंगे तो 4 और 6 10 और 7 17 और 8 25, 25 क्या 9 से कट रहा है? नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आप आंख मूंद कर या तो डी ऑप्शन लगा दें, या तो फिर आप चाहे वैसे ट्राई भी करें। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। क्या 18 9 से कटता है? निश्चित ही करता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5265। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में पेन और पेपर कुछ भी जरूरत नहीं था। और देख सकते हैं कि हम लोग कैसे बिना पेन और पेपर के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न, ठीक है, इसमें भी स्पेस नहीं छूटा, यानी कि ये भी प्रश्न जो है मौखिक बनने वाला है। 2/8 प्लस 2/8 प्लस 1/16 प्लस 2/8 माइनस 1 को सरल कीजिए। और चारों में से कौन सा आपका आंसर आएगा? -3/16, 4/16, 1/16 और -8/16। जो आपका आंसर आएगा वो आपको टिक कर देना है। तो इस प्रश्न को हम लोग मौखिक रूप से कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते चलते हैं कि 2/8 प्लस 2/8 प्लस 1/16 प्लस 2/8 माइनस 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं, तो हर में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 8 8 16, 8 और 1 का एलसीएम कितना आ गया? 16। अभी से ये तो भिन्न का जोड़ ही है। ठीक है, भिन्न का जोड़ और यहाँ पे घटाव है। तो 16 को 8 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आएगा। 4 8 12, यहाँ 16 को 16 से भाग करेंगे तो 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 4 का 4 4 8 4 12 और 1 13 आएगा। ठीक है, 13/16 माइनस 1/16, तो 13/16 और 1/16 यानी कि कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 13/16 माइनस 1। अब एलसीएम 16 है तो ऊपर आ जाएगा 13 और माइनस 16। तो 13 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3/16, जो कि ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इसका -3/16 सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न में क्या बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचते हैं। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में से आपको वह संख्या ढूंढना है
जिससे 247 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा और 189 को भाग करेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। तो कौन सा नंबर हो सकता है? ठीक है, ऐसे प्रश्नों को भी आपको सॉल्व नहीं करना है, बस मौखिक रूप से इसका आंसर देना है। कैसे? तो 247 है, ठीक है, 247 में अगर हम लोग भाग करेंगे तो शेष कितना बचना चाहिए? 3। तो पहले ही हम लोग करते हैं ना कि 247 माइनस 3 यानी कि 244, ये पूरा कटना चाहिए और एक आया जाए 189, इसमें 6 बचना चाहिए तो 6 इसमें माइनस कर देते हैं पहले, तो ये कितना आ गया? 183। यानी कि 244 और 183 को भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, वो इनमें से कौन सा नंबर है जिससे कि कटेगा? तो यहाँ पे चलिए अगर हम लोग सारे से चेक करें तो सबको हम लोग देखेंगे कि ये जो है 60 के नजदीक ही है, ठीक है। तो पहले 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 चौक 24 यानी कि 60 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। और यहाँ पे बच कितना रहा है? 4, यानी कि 1 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 244 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 183 में, तो 6 तिया 180 और 3 बच रहा है, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 यानी कितना आ जाएगा? 183। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी 61। बाकी आप किसी से भी भाग दे करके देखेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा। तो इससे बड़ा एक 62 है, 62 को हम लोग भाग देते हैं, यानी 62 को गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 6 चक 24, 248, जो कि भाग देने वाला संख्या से भी बड़ा आ गया। अगर 62 ही नहीं हो रहा तो क्या 364 और 64 होगा? नहीं होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 61। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट चौथे प्रश्न को देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न में क्या बोला है कि एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? यानी कि कोई एक खाली स्टोरेज टैंक है जिसमें कि 51 लीटर पेट्रोल डाला गया, उसके बाद देखा गया कि वो जो 1% अभी भी खाली है। तब बोला कि स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, यानी कि पूरा का पूरा 100% भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल लेगा वो, यानी कि उसकी क्षमता कितनी होगी। तो पेट्रोल दिया कितना है? 51 लीटर है, ठीक है। और क्या बोला? 1% खाली, यानी कि 51 लीटर जो है वो ये 99% का ही वैल्यू है। चूंकि 1% रहता तो ये 100% का होता है, तो 1% है नहीं, तो कितना? ये 99% ही कितना हो गया? 51 लीटर के बराबर। तो हमसे पूछा इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, यानी कि इसका क्षमता कितना है? क्षमता टोटल कितना है? 100%। तो चलिए कैसे निकालेंगे? तो 51 का किसका भाग है? 99% का, और चाहिए कितना? 100%। आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 91, यानी कि 51। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5100 बटा में 99। तो 5100 को 99 से चलिए भाग करते हैं, तो इससे भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो चलिए यहाँ पे भाग करते हैं 5100, तो ये 510 में जाएगा। तो अगर 99 100 रहता तो 5 12 500 होता, तो 100 नहीं है तो 99 25, तो कितना आ जाएगा? 5 9 45 का 5 4 बचा, 5 9 45 और 4 49, यानी कितना गया? 495। उसके बाद यहाँ से देखिए 10 में 5 गया तो 5, और यहाँ से कितना बच गया? 10 में 9 गया तो 1, और एक ये 0। अब 99 दूना 2 बार में तो नहीं जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, तो कितना जाएगा एक बार में? 99। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 10 में 9 गया तो ये 1 आ जाएगा, और 14 में 9 गया तो 5। फिर से इतना आ गया, नहीं जाएगा, पॉइंट देंगे, फिर से 510 हो गया। अब फिर से 510 हो गया तो फिर से ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा? 495। फिर इसके पास 5 बच गया, फिर 0 150, यानी फिर एक बार में जाएगा, तो ये 51 51 ऐसे ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो कितना जाएगा? 51.51। तो ये 51.51 51 51 ऐसे रिपीट करते रहेगा, तो इसे हम लोग 51.52 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब की वजह से हो सकता है कि आपको आवाज डिफरेंट लग रही होगी। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट पांचवें प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न दिख रहा होगा कि 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? अब यह भी काफी इजी प्रश्न है। 200%, 210%, 215% और 400%। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखें कि 1/20 बोला है कि 1/40 का कितना प्रतिशत है, तो कितना बोला है? 1/20। इसको भाग करेंगे 1/40 से, तो ये कितना आ जाएगा? 40 बटा में 1 आ जाएगा। अब प्रतिशत पूछा, प्रतिशत के लिए 100 से इसे गुना भी कर देंगे। 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40, 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200%, जो कि ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब काफी इजी प्रश्न है, ठीक है, यानी कि इसको बिना पेन पेपर से भी आप कर सकते थे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट अच्छे और छठे प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न जो आपका
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा। काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप जरूर करके जाएंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके आने के चांसेस बनते हैं। तो क्या बोला कि यदि x और 338 के बीच का मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि अंडर रूट ए भी होता है, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स गुना में 338 होता है, हो जाएगा। और बोला कि मध्यानुपात 260 है तो ये इसके बराबर कितना है 260, यानी मध्यानुपाती 260 दे दिया है। आगे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 338 एक्स और ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, बराबर 260। तो अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो दोनों साइड हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड स्क्वायर किए तो यहाँ पे 338 एक्स, ठीक है, चूंकि स्क्वायर से रूट कट गया। 338 एक्स बराबर में 260 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 226 का स्क्वायर 676 और 2 जीरो आ गया, ठीक है। यानी कि 338 एक्स, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 676 डबल जीरो बटा में 338। यहाँ पे देख सकते हैं कि 338 का 2 गुना 676 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दो बार में कट जाएगा तो कितना गया 200, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना गया 200। जो कि आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि एक्स का मान कितना होगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए 200। इसके बाद फिर चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सातवां प्रश्न क्या बोला कि यदि 18:1 समानुपात ए अनुपात 128 है तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 18 अनुपात ए है, तो 18 अनुपात ए को हम लोग लिख सकते हैं 18 बटा में ए, और समानुपात बराबर ए अनुपात 128 है तो ए बटा में 128 हो जाएगा। और तब आपसे पूछा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से बराबर तो तिरछा गुना कर देंगे, तो अब तिरछा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बराबर कितना है 18 को 128 से गुना करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए पूरा ना गुना करके भी अगर हम लोग चाहे तो आसान से कर सकते हैं। तो पहले से हम लोग कितना हुआ कि 128 को 10 से गुना करेंगे तो ये 1280 आ गया। उसके बाद फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 से गुना करने के लिए 1280 में 228 गुना कितना हो जाएगा, तो 256। 256 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, साथ में 2 जीरो 1024 कितना आ गया 1024, 4032, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2304। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आने के लिए हम लोग दोनों साइड रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 2304। तो स्क्वायर से रूट हट गया, यानी कि ए के बराबर जो है अंडर रूट 2304 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर 2304 होता है, यानी कि अंडर रूट 2304 का वैल्यू क्या आएगा। तो इकाई का अंक कितना है 4 है, पहले हम लोग उससे ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 48 यानी 88 64 इकाई का अंक 4 इससे भी आ जा रहा है, और 7 से 7 7 49 इकाई का अंक 9 आ रहा है जो कि नहीं होगा। 52 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ये हो सकता है, 50 ये नहीं होगा, इसका चूंकि इकाई का अंक 0 आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या 52 होगा या फिर 48 होगा, तो आपको हर पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चूंकि आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, यहाँ का नंबर जो है 2500 से कम है, यानी कितना है 2304 है। तो 2304 2500 से कम है, और यहाँ पे फिर 50 से कम एक ही ऑप्शन आता है 48, जो कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप संख्याओं को पहचान करके इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मिलेंगे, तो आप सारे पॉइंटों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद चलिए नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न में क्या बोला है कि प्रेक्षणों 8 7 4 7 9 4 5 4 7 2 4 5 8 5 4 और 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो बहुलक कहने का मतलब है कि जो भी प्रेक्षण दिया है उन संख्याओं में से सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है वही आपका बहुलक होगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है। जैसे कि नंबर है हमारे पास 2 4 5 7 8 और 9। तो चलिए लिख लेते हैं 2 4 5 7 8 और 9, ठीक है। तो देखेंगे 2 कितनी बार आया है, तो 2 कहाँ पे दिख रहा है
तो एक बार आया है, और कहीं पे नहीं है तो 2 कितना बार आया है, एक बार आया है। उसी तरह से 4 देखते हैं तो 4 1 2 3 4 5, 4 कितना बार आया है, 5 बार आया है। 5 को देखते हैं तो 5 1 2 3 और 1 4 बार आया है। 7 को देखेंगे तो 1 2 3 और कहीं पे नहीं है। 7 कितना बार आया है, 3 बार आया है। उसके बाद 8 को देखेंगे तो 1 2 2 बार आया है। 9 9 देखें तो 1 और कहीं पे भी 9 नहीं आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, सबसे अधिक बार यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 जो है वो 5 बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक बार जो नंबर आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे अधिक बार 4 आया है, 5 बार आया है टोटल। तो बहुलक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 4। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट 9वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि दिए गए व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। ए स्क्वायर प्लस 300 ए बी प्लस 225 बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको देख करके एक पता चल जा रहा होगा कि ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है। कैसे, तो ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 ए बी दिख रहा है। तो कौन सा संख्या का स्क्वायर करने पे जो है 100 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि 10 एक को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 स्क्वायर। यहाँ पे 225 से किसका स्क्वायर है, तो 15 बी का स्क्वायर है। और 2 ए बी है तो 2 इंटू 10 ए इंटू 15 बी करेंगे तो क्या आ जा रहा है, ठीक है 10 ए है। तो 10 दूना 20, 20 को 15 से गुना करेंगे तो 300, यानी कि कितना आ गया ये 300 ए बी। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 10 ए प्लस 15 बी का ये होल स्क्वायर है। चूंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, 10 ए प्लस 15 बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को देख सकते हैं कि बिना सॉल्व किए भी आप केवल मौखिक रूप से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट 10वें प्रश्न को और अच्छे प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह 10वां काफी अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्ड है, संपूरक कोण और एक पूरक कोण, दो कोण होता है। ठीक है, तो संपूरक कोण यानी कि जिस दो कोणों के बीच का अंतर 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण जब दो कोणों के बीच का जो अंतर है वो 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए क्या बोला कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो तो क्या बोला, छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो छोटा कोण नहीं पता, तो छोटा कोण लेते यानी कि मान लेते हैं कि छोटा कोण x डिग्री है। तब क्या बोला है कि छोटा कोण बड़े कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो x डिग्री प्लस 60 डिग्री और दोनों का अंतर कितना होता है, 180 डिग्री। आगे सोल्व करेंगे, यानी कि हमको इस x का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि छोटा कोण का मान ही पूछा है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2x बराबर कितना जाएगा, 120 डिग्री। x बराबर 120 डिग्री बटा में 2 बराबर काटेंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, जो कि ये छोटा कोण है। क्योंकि छोटा कोण को ही हम लोग x माने हैं। तो देख सकते हैं कि कितना आ गया, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और है तो ऐसे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप अच्छे से देख लिए होंगे और प्रीवियस के भी जितने वीडियो हैं उन सारे वीडियोस को भी देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि सारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एनटीपीसी में ही आए हुए प्रश्न है। तो इस वीडियो में भी हम लोग 10 अच्छे-अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अब आपको कमेंट कर बताना है कि आप कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।